हरे कृष्णा द्विवेदी के सभी दर्शकों का मैं आज की वीडियो में स्वागत करती हूँ। और वे सभी लोग जो आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड होते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो मुझसे एक सवाल पूछा गया कि हम किस तरह की भक्ति करें। हमें समझ नहीं आता, हम पंडितों की बात माने, भगवान की भक्ति करें, कोई उपाय करें या क्या करें, हम कंफ्यूज हैं। तो देखिए, आज हम उन्हीं सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करने वाले हैं। ये हमने बहुत सारे वीडियोस, शॉर्ट्स और रील्स के दौरान समझा कि जो भी कष्ट हमारे जीवन में आज हैं वो हमारे पुराने कर्मों की वजह से हैं। उन्हें टाला जाना, मैं नहीं कहती कि इम्पॉसिबल है, उन्हें टाला जाना पॉसिबल है। हम छोटे छोटे उपाय करके उन्हें टाल सकते हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, आज आप उन प्रॉब्लम्स को टालेंगे, वो अगले जन्म में फिर आपको जन्म दिलवाएगी, क्योंकि वो टली हैं, खत्म नहीं हुई हैं। तो अगला जन्म आपको फिर लेना पड़ेगा उन प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करने के लिए। तो इससे अच्छा है कि आज जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप बिल्कुल हिम्मत के साथ भक्ति करते हुए, भगवान की शरणागत होते हुए उन प्रॉब्लम्स का डट के मुकाबला कीजिए। अब दो तरह की भक्ति होती है, एक होती है कर्मकांडी ब्राह्मण पद्धति भक्ति, दूसरी होती है वैष्णव भक्ति। तो देखिए, कर्मकांडी ब्राह्मण पद्धति क्या होती है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं एक कर्मकांडी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या मेरे जो दादाजी थे वो पंडित थे। पर अगर मैं देखूं तो मेरा जो झुकाव है वो वैष्णव भक्ति की तरफ ज्यादा है। ऐसा क्यों है? आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि आप सभी ने सुना होगा, काल्प सर्प योग है, उसका उपाय कर लीजिए। बच्चा नहीं हो रहा, उसका उपाय कर लीजिए। घर नहीं बन पा रहा, उपाय कर लीजिए। अगर आप एजुकेशन में अच्छा नहीं कर पा रहे, उपाय कर लीजिए। शादी नहीं हो रही, उपाय कर लीजिए। मंगल का उपाय कर लीजिए, शनि का उपाय कर लीजिए। जब हमारे वर्ष फल बनते हैं बर्थडेज पे, या हम जब पंडित के पास अपनी जन्म पत्री लेकर जाते हैं, तो काफी सारे जो हमारे लाइफ में अवरोध हैं वो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा उन्हें पता चलते हैं और वो उस चीजों का उपाय करते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली वैष्णव भक्ति इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वैष्णविज्म में एक फैक्ट है कि आप भगवान से मटीरियलिस्टिक डिजायर्स या उनकी परेशानियों के सोल्यूशन नहीं मांगते हैं। वैष्णव भक्ति में आप भगवान से कहते हैं, भगवान आपने जो हमारे लिए डिसाइड किया है वो सब सर्वश्रेष्ठ है। हमें आपके जो बनाया गया पाथ है हमारी लाइफ के लिए, उस पर पूरा विश्वास है। हम आप पे पूरी तरह से निर्भर हैं, हम आपके शरणागत हैं। हमें अगर आपसे कुछ चाहिए तो सिर्फ वो कि आपके चरणों से हमारी भक्ति निरंतर बनी रहे। तो इस तरह की भक्ति जो कि होती है सेल्फलेस भक्ति, इसमें हम भगवान से कुछ बार्टर सिस्टम नहीं कर रहे कि मैं आपको चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मैं पास हो जाऊं, मैं आपको चढ़ावा चढ़ाऊंगा, सोमवार व्रत करूंगा, या ऐसा कुछ भी हम बार्टर सिस्टम नहीं कर रहे। इसलिए मुझे वैष्णव भक्ति पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाकी के भगवान जी को नहीं मान सकते। मैं खुद के पर्सनली मेरे मंदिर में भगवान शिव भी हैं, भगवान गणेश भी हैं, माता पार्वती भी हैं, हनुमान जी भी हैं, राम भगवान भी हैं, कृष्ण भी हैं, विष्णु जी भी हैं। हर भगवान है मेरे मंदिर में। पर होता है ना कि एक भगवान की तरफ आपका थोड़ा रुझान ज्यादा हो जाता है। तो वैष्णव भक्ति करते हुए मुझे भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो ये है आज के वीडियो का सार। तो इस तरह से दो तरह की भक्ति होती है। तो होप आपको समझ में आया होगा, जितने भी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या वो गलत है कर्मकांडी ब्राह्मण पद्धति। जी नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो कर्मकांडी पद्धति है उसके दौरान आप जिन चीज़ों का या जिन परेशानियों का उपाय निकाल कर उन्हें थोड़ी देर के लिए साइड में रख रहे हैं, वो फिर से आएगी नेक्स्ट जन्म में। लेकिन वैष्णव भक्ति का तात्पर्य ये है कि अगर आप अपने बचे हुए कर्मों को भुगत लेंगे और अगर वो फिनिश हो गए हैं कर्म इस जन्म में, तो आपको फिर से आपकी आत्मा को जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ेगा और आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो ये ही बस दो बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है आपको कैसी भक्ति करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।